Nalanda World University hosts its Science with OPD and basic diagnostic facilities. हॉस्पिटल के रोबोटिक सर्जरी या सर्जरी में रोबोट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। मेरे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। इससे पहले जिनका उद्घाटन हुआ था एसएस इनोवेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर विश्व श्रीवास्तव जी, वासुदेव हेल्थ फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजीत कुमार सिंह जी, डॉक्टर पीएच मिश्रा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, डॉक्टर्स और कहीं ना कहीं मेडिसिन से जिनका रास्ता है, संबंध है, ऐसे सभी बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम बहुत ही एक प्रकार से जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं, इस तरीके का है। बिहार और झारखंड इस पूरे परिसर में रोबोटिक सर्जरी का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ था। And it is a proud moment for all of us here in Bihar particularly that we are innovators, we are the pioneers in these northern states of our country. Dr. Satyajit has been doing this toiling and moiling for all these particular projects for last few years and few months. And he has proved that we can do here. The robotic surgery may be a new concept here in our country. But as I go through the details of this, it makes me to rethink over that it is not that new. Many of our states in our country have introduced themselves to this particular concept, this particular procedure. मेडिसिन में बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है, इनोवेशंस होते रहते हैं। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। But our country has proved that we are not new to this new procedures, new methodology. सभी प्रकार की थेरेपी में इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। As we were just listening to earlier speakers, कि यहाँ की थेरेपी, यहाँ के प्रोसीजर्स पहले ओपन प्रोसीजर्स होता था और जिसके लिए हमको बहुत खून बहाना पड़ता था। And for slightest mistake, anything could have happened. And we were just open ourselves to the risk. और रिस्क भी बहुत बड़ी होती थी। And then gradually we changed to the laparoscopy. और इसके बाद हमने देखा है कि इसमें भी अपने देश में इसको पूरी ठीक ढंग से अपनाया कि ये जो सर्जरी का मेथड आ गया है, इसमें मैंने देखा है, I had an operation for kidney stone and I could see my whole surgery on the monitor while lying down on the bed. What was exactly happening to my all other organs? I could see this was in Goa for about
3 to 4 years back. And after the urologist had come here for a urological conference in Patna last about 2-3 months back. They have operated on it. Now the things are changing. Robotic surgery has become, gradually is becoming part of our hospitals and procedures in the hospital. तो अगर मैं एक पेशेंट हूँ ना और कोई भी सर्जरी मुझे चाहिए तो रोबोटिक सर्जरी से तो करवा सकते हैं। जैसे ये मतलब ये सर्जरी ये हार्ट के लिए, एब्डोमेन के लिए, पेल्विस में, किडनीज में, तो ये सब कुछ सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी कर सकते हैं। ये न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन माना ये जाता है काफ़ी कॉस्टली होगा, एक आम आदमी के पहुंच से बाहर हो सकता है, कैसे लोग लगाएंगे? कॉस्ट ज़्यादा होगा। कॉस्ट तो हमारा, क्योंकि हमारा सिस्टम मेड इन इंडिया है, तो पूरा हिंदुस्तान में, पूरा भारत में तो बना दिया, तो इसलिए हमारा कॉस्ट कम है। अगर ये दूसरा सिस्टम जो बाहर है, यूएसए से, यूरोप से, जापान से, चाइना से, तो बहुत महंगा है ना हमारा सिस्टम, क्योंकि फिर भी तो हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है, फिर भी क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बना दिया तो कॉस्ट थोड़ा सा कम है। रोबोट कैसे काम करती है? रोबोट तो एक सर्जन तो यहाँ पे बैठेंगे, है ना, और ये सारे आर्म्स देख सकते हैं, और पेशेंट यहाँ पे तो लेट, फिर उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये कैमरा सर्जन के आइज की तरफ काम करते हैं, और ये दोनों आर्म्स की तरफ, तो टाइनी होल से शायद 1 सेंटीमीटर का होल, तो ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट तो अंदर आके तो पूरा सर्जरी कर देंगे। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स और पूरा रोबोटिक आर्म सर्जन से कंट्रोल यहाँ पे बैठे। कितना देर लगेगा सर? जो रोबोटिक सर्जरी जो है, मैनुअल जो सर्जरी होता था उससे कितना कम समय लगेगा? Very fast, much faster, because you don't have to open the entire body and then to gain access into the surgical space, because you're going through small holes. Surgery is done much faster, no blood loss, less chance of infection, faster recovery, ultimately better for the patient, better for the patient's families, because then they take less time off of work, better for the hospitals, because now the same bed can be used for many other patients. So then the waiting time is less also in hospitals. These are the advantages of robotic surgery. थैंक यू। पहले से जितना भी असेंबली लाइन है किसी भी इंडस्ट्री के, कार से लेके बाकी से, माइंस में जहाँ डिफ़िकल्ट जगह है वहाँ रोबोट जाके काम करता है। डीप सी में रेस्क्यू के लिए रोबोट यूज़ होता है। आप जानते हैं कि जो मून पर हमारा चंद्रयान गया, उसके पहले अमेरिकन और बाकी देश के गया, तो रोबोट ही जाकर के वहाँ पर एक्सप्लोर करता है, सैंपल लेता है। लेकिन मेडिकल फील्ड का उसका एप्लीकेशन 2005 और 6 में शुरू हुआ। पहला आदमी रोबोट्स को यूज़ करने वाले डॉक्टर SS श्रीवास्तव, जो कार्डियक सर्जन हैं लॉस एंजलिस में, उन्होंने हार्ट पे शुरू किया। उसके बाद मनी मेनन हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में डेट्रॉयट में यूरोलॉजी में शुरू किया, प्रोस्टेट के लिए, ब्लैडर के लिए, किडनी के लिए, और धीरे धीरे वो अमेरिका में, यूरोप में बढ़ता चला गया। इंडिया में भी कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, मेट्रोपॉलिटन में था। वो मशीन बहुत कीमती, कॉस्टली था, 18 से 20 करोड़ एक मशीन का, और डेविंची का एक पेटेंसी पीरियड था। जैसे ही पेटेंसी पीरियड ख़त्म हुआ आज से 4 साल 5 साल पहले, तो बहुत से पहले से प्रोटोटाइप बनाए थे और वो मार्केट में आ गया। ये जो हम लिए हैं मंत्रा सर्जिकल रोबोट, जो SS इनोवेशन कंपनी, जो सुधीर श्रीवास्तव कंपनी है। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव लॉस एंजलिस में कार्डियक सर्जन थे, 35 साल से सर्जन हैं, और अमेरिका में क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोटिक हार्ट सर्जरी का उनका रिकॉर्ड है। ही हैज एस्टैब्लिश्ड ए हॉस्पिटल विद द ग्रुप ऑफ अमेरिकन एंड इंडियन डॉक्टर्स। लेकिन उन्हें लगा कि मैं ये इतना कॉस्टली जो है वो भारत में या डेवलपिंग कंट्री में नहीं होगा, तो बहुत पहले से वो वर्कआउट कर रहे थे। और डेविंची के ही इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
AI इंजीनियर, उन लोगों से मिल करके वो मंत्रा पे काम शुरू किया और इंडिया में आकर के 7 साल पहले शुरू किए। शुरू में उनको बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि स्पेयर उसके जो कंपोनेंट हो इंडिया में नहीं बन पा रहा था, और आज ये करीब करीब एक MRI मशीन के 3 टेस्ला मशीन के बराबर का है। नाउ इट इज अफोर्डेबल। मुझे मंत्रा इनोवेशन SS इनोवेशन 3 साल पहले कांटेक्ट किया था कि हमारा ऐसा मशीन आ रहा है। डॉक्टर सुधीर रावल जो मेडिकल डायरेक्टर हैं और सबसे इमिनेंट यूरो कैंसर के सर्जन हैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में, उनसे हम कांटेक्ट में 2-2.5 साल से थे। ही टोल्ड मी कि और आगे इसमें चेंजेस होगा और बदलाव होगा, और आज से 6 महीना पहले उन्होंने बोला कि इज़ अ परफेक्ट, और उनके थिएटर में हम जाके ऑपरेशन देखते रहे। देन आई डिसाइडेड कि हमें लाना है। मैं 96 में एट एज ऑफ एंड 46 ईयर्स में इंग्लैंड से 17 साल के बाद आया। मैं कंसल्टेंट था, प्राइवेट प्रैक्टिस था। लाइफ वाज वेरी गुड, चिल्ड्रन डूइंग वेरी वेल। तो जैसा श्रीवास्तव साहब ने सोचा वैसा हमने 96 में सोचा कि हम जो कर रहे तो हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।